अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। सर्दी जो है वो जा रही है कि आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जो मौसम है लाहौर का वो बड़ा सुहाना हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। ठंडी ठंडी बारिश के बाद हर तरफ जो है वो ठंडी हवाएं और दिलकश नज़ारा हो चुका है। खाने पीने का भी एक अपना मज़ा आ रहा है। सर्दी के कपड़े समझ में नहीं आ रहा कि अब जो बच गए हैं वो पहने जाएंगे या वापस अंदर ऐसे ही चले जाएंगे, उनको गुड बाय कहना पड़ेगा। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। नए साल का ये जो आगाज़ है, पहला हमारा हफ्ता है, बड़ा ज़बरदस्त जनाब एक फ़ील आ रही है कि इंशाल्लाह ये हमारा साल बहुत ही अच्छा होगा। कल हमारा शो था न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे और नेक तमन्नाओं के साथ पूरा हफ्ता मैं चाहूँगी कि हम ये दुआ के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि जो हमारा ये साल है ये बहुत ही अच्छा और खैर आफियत वाला हो। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर देखा जाए ये वो रिश्ता है जो दुनिया में जो बच्चा सबसे पहले आता है उसका जो बॉन्ड बनता है अपनी माँ के साथ, या जो माँ की जो फीलिंग्स या जो माँ के एहसासात होते हैं, उस फीलिंग को, उस एहसास को लफ्ज़ों में बयान करना भी शायद बहुत मुश्किल हो। ये काम शायरों ने या जो राइटर्स हैं हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आम इंसान मेरे ख्याल से आप जैसा मेरे जैसा माँ की फीलिंग्स को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और एक और हकीकत यहाँ पर बड़ी छोटी सी बयान करूँगी कि जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना अपनी औलाद के साथ, वो औलाद की मोहब्बत शायद माँ बाप के लिए कभी नहीं हो सकती। अब ये हालांकि औलाद को अपनी माँ बाप से, माँ से बहुत मोहब्बत होती है, हमें अपने दिलो जान से हमें हमारे जो ये रिश्ता है वो हमें अजीज होता है, लेकिन ये बड़ी तल्ख हकीकत समटाइम आ जाती है कि जो मोहब्बत माँ की अपनी औलाद से होती है वो दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो कि उस एहसास की बराबरी तक भी आ सके। और जब अल्लाह ताला भी अपनी मोहब्बत की मिसाल देता है अपने बंदों के लिए तो वो ये फरमाता है कि मैं 70 माओं जितनी मोहब्बत करता हूँ अपने एक बंदे से। तो शायद इसीलिए उसने इस दुनिया में हमें माँ दी है कि हम उसकी भी मोहब्बत को समझ सकें। माँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे की, अपनी बेटी की पहली सहेली भी होती है, पहली दोस्त भी होती है। जब बच्ची बड़ी हो रही होती है उसकी ज़िंदगी का हर सफ़र, उसके स्कूल से लेकर उसके कॉलेज तक, उसकी शादी से लेकर जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं और फिर ज़िंदगी के ख़त्म होने तक, माँ वो वाहिद हस्ती है जो अपनी औलाद के साथ, अपनी बेटी के साथ हमेशा रहती है। हालांकि बेटा भी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। और हमेशा हम ये समझते हैं, हम ये कहते हैं कि जो बेटा होता है वो माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा भी बनता है, और नो डाउट सहारा होता भी है। लेकिन ये जो बेटियाँ होती हैं ये बहुत प्यारी होती हैं, चाहे अपने घर की भी हो जाएं, लेकिन माँ का एहसास, बाप का एहसास हमेशा इनके दिल में रहता है। आज के शो में हम माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी मदर्स डे की मैं नहीं समझती कि ज़रूरत है आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको हमें हर दिन सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी, इससे पहले कि हमारे जो आज के जो ख़ास मेहमान हैं उनको मैं बुलाऊं कि कौन माँ बेटी, जो कौन सी स्टार सेलिब्रिटी हमारी हैं जिनको हम दावत देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी बड़ी ही प्यारी दोस्त सामिया खान, भरपूर तालियों में जनाब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज तो मेरे फेवरेट मेहमानों को बुलाया है ना। अभी हमारी ऑडियंस को पता तो नहीं चला, अभी सरप्राइज रखा हुआ है हमने। सरप्राइज है और खैर मेरा तो दिल चाह रहा है मैं सरप्राइज फोड़ दे, बस अभी फूटने वाला है सरप्राइज थोड़ी देर में। तो क्योंकि जो खुद तो वो हैं सो हैं, और मैं तो कई प्रोग्राम्स में इनका तस्करा करती हूँ कि मैं पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी से मिल चुकी हुई हूँ। बी नबीहा मोस्ट टैलेंटेड खातून गर्ल, कसम खुदा की कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनका पत्ता काटने के लिए अब एक पीस तैयार हो गया। वो लग रहा है, वो लग रहा है। और मेरा ख्याल है इतना हेल्दी कंपटीशन है दोनों का। छोटा पीस साथ आया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। भी हमारी ऑडियंस जानेगी वो तैयारी में है। तो जरा बुला ले। मेरा ख्याल है क्योंकि इंतजार करना मुश्किल है, वो जो छोटा पीस है वो बड़े मजे का है। पहले छोटे को ना बुलाएं।
नहीं, मैं चाहूंगी कि दोनों इकट्ठे जो है वो धमाकेदार जरा एंट्री करें। तो जनाब हम दावत देंगे जो मेरी आज की मेहमान है, वो है बाकमाल, खूब है जिनका हुस्न जमाल, खूबसूरत है इनकी चाल और सिंगिंग है इनका कमाल, बेटी की मोहब्बत से है माला माल, दूसरी माओ के लिए है वो बेहतरीन मिसाल। आज बताएंगे आपको कि कैसा जल रहा है उनका नया साल, जानेंगे माँ बेटी से उनका अहवाल। प्लीज वेलकम फिजा एंड फराल। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो माशाल्लाह इन चश्मे बददूर कितनी बार जो है वो मुझे बताएं फिजा कि नजरें उतारती हैं और वो मिर्चें वारती हैं और वो अंडा वार के फेंकती हैं और जो है वायतल कुर्सी पढ़ के फूंकती हैं। आप यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल ये सब कुछ नहीं आता ना। मुझे ये पता चलता है, कोई कहता है काले मसर लेके घुमा के फिरा के और अंडा कहीं पीछे फेंक दो, फिर पीछे मुड़ के ना देखो, और बहुत सारी चीजें मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता। कभी नहीं किया? नहीं, मगर जितने भी सिग्नल्स पे जितने जो बैगर्स हैं वो मेरे इतने अच्छे दोस्त यार हैं, मैं उनको गाड़ियों में बिठा के ना लेके जाती हूँ घूमने फिरने खाने पीने। ये फिजा ही कर सकती है। तो इतना मजा आता है, मतलब अगर आप मून मार्केट से शुरू हो और अगर आप डिफेंस तक आए तो ये रास्ता मुझे क्योंकि आता है, तो वहाँ पे जितने भी बैगर्स हैं वो सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब अगर फूल वाला आ जाएगा, खूब दुआएं ले रही हैं। हाँ, और मगर हम लोग का एक ये क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, हम 4 महीने में 5 महीने में जब मैं कभी गुजर रही हूँ और फिर मैं कहती हूँ चलो बैठ जाओ हम लोग जाके शालमी से कुछ खा के आते हैं, वही लोग मिलते हैं। हाँ, तो इसके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, तो वो सारे ना फूल अगर बेच रहे होंगे रास्ते में तो फूल मुफ्त दे देंगे, अखबार है तो गाड़ी में मुफ्त दे देंगे, फिर अगर उनको कहीं दूसरे सिग्नल पे उतरना तो पीछे दरवाजा खोल के बैठ जाते, कहते आगे उतार देना फिजा। तो एक बार तो मेरी बहन के साथ अभी कराची से आई हुई है, तो उसके साथ ये हादसा हुआ ना, तो उसने कहा यार पीछे उतार देना, तो कहती तुम्हें यार कह रहा है बैगर। मैं कहा मेरे दोस्त यार हैं, तो ऐसे उठा के मैं लेके चली, कि बारिश भी हो रही थी सिग्नल। अच्छा, ये वाली साइड में ख्याल से फिजा की बहुत कम लोगों को पता होगी, और मैं चाहूंगी कि हम लोग हमेशा तो पता है वो बातें करते रहते हैं कि हाँ ड्रामा कैसा है, टीवी की बातें करते रहते हैं, कंटेंट की बातें करते रहते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जो हमारे लोग हैं वो ये वाली फिजा को जानना चाहते हैं, या जो हमारे स्टार सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी ये वाली साइड को ज्यादा उनको जान के खुशी होती है, और मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मैसेज भी है हमारी ऑडियंस के लिए। अच्छा, बिल्कुल। मतलब हम जब राह चलते हुए हम किसी बेगर से मिलते हैं या किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो बहुत बुरा ट्रीट करते हैं उनके साथ। अच्छा, तो आपकी ये बात, मुझे तो उनके घरों का पता है, उनके घर का खाना खाया हुआ है मैंने, मुझे घर ले जाते हैं, मुझे छोड़ते नहीं है। 11-11, 10-10, 10:30, 12-12 बजे उनके अच्छा, घर से ये अभी से फिजा ऐसी है या ये वैसे? नहीं, ये मैं लाहौर आके हुई हूँ। और मुझे इससे पहले कहाँ थी? इससे पहले मैं कराची में होती थी ना, मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए तो 11 साल हुआ है। अच्छा, चलिए बैठते हैं, जरा बैठ के गुफ्तगू करते हैं। जी, आप इधर आ जाओ फिजा, जरा मेरे और ये भी बता दूं कि फराल आप मेरे से आके मिलेंगे जरा। चाहिए मिलिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है आपका? अच्छा, तो फराल सबसे पहले मुझे बताएगी कि आपका जो नेम है, आपका जो नाम है, इसकी मीनिंग क्या है? हाँ, एफ मायने भी एफ, क्योंकि इसके कोई मायने नहीं है। जो शेर के मायने ना बस वो मायने, अब शेर के मायने हमें पता ही नहीं है, हमें तो ये पता हो तो खुद शिकार करते ही नहीं, बस उड़ाता रहता है। अच्छा, हमने नाम वैसे सुना है हमेशा, मैं मिलके सामिया जी को भी बात कर रही थी कि मैंने हमेशा फरियाल नाम सुना है, और मैं कंफर्म, सब लोग मुझे फरियाल कहते हैं, मैं अपने आप को फराल कहती हूँ, और मेरी मामा भी। तो आपका पता है, आपको किसने बताया आपका नाम बहुत प्यारा है? किसने बताया? मामा ने बताया है। और मामा ने आपको कितनी बार बताया है? बताया नहीं, मामा किसकी ने बेटी है? 5 दफा। मामा ने बस 5 दफा बताया है? बस 5 दफा भी नहीं, 100 दफा है, 100 दफा। और मामा ने आपको ये कितनी बार बताया कि फराल सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? हाँ, मुझे बता दो, किसी को नहीं पता चलेगा। रोज मामा कहती हैं। अच्छा, और मुझे बता दो मामा और क्या क्या कहती हैं? मामा कितना, और कुछ भी नहीं? मामा कितना प्यार करती हैं फराल को? इतना ज्यादा। और फराल कितना करती है? पूरे मोहल्ले को पता है मैं कितना मोहल्ले को पता। और बेटा मोहल्ले के अलावा किसी को पता है? नहीं पता ना? अच्छा, चलो मामा के पास आओ। मामा के पास मोहल्ले को पता है कि तुम जी कि आप प्यार करती हो, वैसे पूरी दुनिया को पता है कि माँ कितना प्यार करती है। अच्छा, हम लड़ाई माँ बेटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बात मेरे खिलाफ की है। आई थिंक हम दोनों प्यार करते हैं। हाँ, आई थिंक हम दोनों प्यार करते हैं। अच्छा, तो ये नाराज होने वाला जेस्चर है? तो और क्या, हम आपस में क्यों बात करें? ये कोई तरीका होता है? मुझे आते के साथ ही बेइज्जत कर दिया कि पूरा मोहल्ला जानता है।
अब पूरी दुनिया जानती है मैं कितना प्यार करती हूँ। क्या बात करती हो यार। अल्लाह, अब सुलह कैसे कराएं? अब कैसे मनाएगी फराल कैसे मामा को? मनाएं? मेरी खलियां निकालेगी घर जाके और अच्छा, क्या। मामा को कैसे मनाएं? चलो ये बताओ। किसी कर जल्दी दो से। मामा को, जल्दी से मनाओ। जल्दी से। मामा को कह दो मामा आई लव यू। क्या सैलेड सैलेड खिलाओगे तब? अच्छा नहीं, घर जाके खलियां निकालना मेरी पाव की। अच्छा दबाती भी पहले है। अभी खिदमत सैलेड- full- जी नहीं, full अभी नहीं, खिदमत अभी बैठ जाओ। फिजा, full खिदमत करवाती हो फराल वो से। फुल। अच्छा चलो मुझे मैं बताओ मामा नहीं कराती, कि मैं खुद करती हूँ। 9 months की जो जर्नी होती है वो एक अल्लाह ताला, आई डोंट नो वर्ड्स में बयान करना। मेरी भी माशरा में 2 साल की बेटी हो जाएगी। बड़ा डिफरेंट फेज होता है एक औरत की ज़िंदगी का, और बड़ा प्यारा तरीन। आप कितना कुछ सोच रहे होते हैं, मैं इसका ये नाम रखूंगी, अल्लाह मैं इसके लिए ये चीज़ें ले आओ, मैं इसके लिए ये ले आओ, मैं इसके लिए ये करूंगी, मैं इसके लिए ये करूंगी, ये ऐसी लगेगी। कोई कभी कुछ कह रहा होता है कि ये खा लो भाई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कितना कुछ कर रहे होते हैं ना हम लोग। Exactly. और जब वो लम्हा आता है आपकी जिंदगी में, जब आप उस बच्चे को गोद में उठाते हो, वो टाइम माँ तो नहीं भूल सकती है। कोई शक नहीं, कोई शक। तो थोड़ा सा बताओ कि कैसा वो एहसास। सबसे पहले तो मुझे इससे पहले अपना हो गया था, क्योंकि मैं आबदा परवीन जी को बहुत ज़्यादा सुनती थी, मैं नुसरत अली खान साहब को बहुत ज़्यादा सुनती थी। तो जब मैं आईना देखती थी तो मैं अपने आप को कहती थी ये मैं नहीं हूँ तो नुसरत अली खान साहब है, ये तो आबदा परवीन जी हैं। बिल्कुल मैं कहती थी उनके शायद फ़ैन हूँ। इस वजह से सारी वो जो है मेरी फिगर वैसी हो गई है, मेरा लुक वैसा हो गया, मतलब सेहत के हिसाब से। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट मेरी आंखें भी, जैसे नुसरत अली खान साहब जब गाना गाते तो आंखें बिल्कुल ऐसे करके गाते वो थे। पिक्चर्स शेयर की थी मीडिया पे कभी? मैंने 2-3 की है, मेरे ख्याल से हमने नहीं वायरल हुई देखी, थी। मैंने नहीं देखी। अच्छा। तो मुझे नहीं मालूम था कि फिजा कभी ऐसे भी हुई है। बिल्कुल, मैं जिस जमीन पे बैठती थी वहाँ खड्डा हो जाता था, इतनी मैं मोटी हो गई थी। कितना गेन किया वेट? मुझे नहीं कोई एग्जैक्टली वो फिगर याद, मगर मैं इतनी मोटी हो गई थी कि मैं बता रही हूँ, मैं जहाँ बैठती थी वहाँ खड्डा हो जाता तो क्या वो फिर भी प्रेगनेंसी का या वो जो एक माँ बनने की खुशी थी? अक्सर खवातीन हमने देखा है मैक्सिमम जो है वो डिप्रेशन में या एंजाइटी में चली जाती हैं कि ओहो ये क्या हो गया, इतना वेट। बहुत खुश थी, इतना बहुत अच्छा। मजा आता था मुझे। और मैं तो आखिरी वक्त तक शूट करा रही थी। अच्छा। मुझे लोग कहते थे माई घर बैठ जा, को खुदा का खौफ कर। तो मुझे एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझे बस दिल करता था कि मैं हर एक को जाके ना दरवाजा खटखटा के बताऊं कि भाई मैं ना हाय। तो मेरा इतना ज्यादा सीन था। और हुआ ये कि जब ये पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मुझे सबने, मेरी दोस्तों ने, डॉक्टर्स भी हैं, सबने डरा दिया कि बेटा तुम्हारा तो हाल हो जाएगा, ऐसी ऐसी तकलीफें होती हैं, मौत याद आ जाती है इंसान को। अब मेरा जब वक्त आया मुझे दर्द ही ना, लोग एपिड्यूरल लेके खड़े हो गए, कुछ खड़े लेके हो गए कि भाई सीन ये है, सीन यू होगा, पेन होगा। और मुझे पेन ही ना हो, और ये जनाब पैदा हो गई और मुझे पेन ही नहीं हुए, पेन्स नहीं आई? पेन्स ही नहीं आई और पैदा हो गई। क्या बात हाँ, है? और पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी होगी, नॉर्मल पैदा हुई, माशाल्लाह। नॉर्मल, हाँ ऑपरेशन होगा, नॉर्मल नहीं हो सकती। तो मैंने घर में क्या किया, टावल्स रखे हुए थे, तो 10-15 दिन के टावल्स थे बड़े बड़े वाले ना, तो मैंने मैले कर छोड़े और उसके बाद मैंने कैस्ट्रोल ऑयल की 3 शीशियाँ पी ली गैप में। और उसके बाद फिर मैंने टावल बैठ के बाहर उकड़ू तो धो लिए। और उसके बाद मुझे ऐसी लेबर पेन हुई, ऐसी लेबर पेन हुई कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्या बात है? मगर ये कोई और ना पिए, अगर कोई टीवी पर ना, सुन ना, रहा है ना, तो ये ना, हरकतें हाँ, ऐसे देख के ना करे। हाँ, ये रिस्क हर कोई नहीं ले सकता, प्लीज ना लीजिएगा। और उसके बाद फराल को फर्स्ट टाइम बस फराल को जैसे ही लिया तो उस वक्त, उससे पहले ना मैं कान में गाने सुन रही थी, चिट्टियां कलाइयां चल रहा था, वो रिपीट पे डाला हुआ था मैंने, नया जैकलिन फर्नांडिस का आया था, तो वो मैं रिपीट पे सुनी जा रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो सीरियस नहीं है। वो माई मुझे कहती है कि ये तो सीरियस नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कान से हटा दें, अजान हो रही है। बस वो अजान की आवाज़ थी और दूसरी आवाज़ थी कि इसके कान में पम पम हो रहा था, इसको बटक्स में टक टक हो रहा था। फिर ये रो रही थी तो मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग। नाम पहले से सोचा हुआ था फराज, सोचा हुआ था। बहुत सारे, मुझे अभी तक मेरे फोन में वो लिस्ट पड़ी हुई है। अच्छा। मैंने एक साइड पे बॉयज और एक साइड पे गर्ल्स नेम, मैंने कोई 15-20 लड़कों के नाम और 15-20 के भाई इनकी फेवरेट जो नाम है। और अब किसी की मुझे जब खुशखबरी पता चलती है तो मैं कहती हूँ भाई नाम ये लो, मेरे पास लिस्ट है, मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है। तो क्योंकि माँ है ना, वो सोचती है कि मेरे बच्चे का नाम सबसे बेस्ट हो, उसके नाम का मतलब सबसे अच्छा हो। और माँ को तो अपना बच्चा मतलब पूरी दुनिया से ही, यार मैं पता है नाम तो
सोच के मैंने डिसाइड करी कि मैं फट्टू थी, बहुत ज्यादा डरपोक सी थी, मुझे हर चीज से डर लगता था। मैं अकेले कमरे में अगर बैठी हूँ, बत्ती चली जाए तो चीखें मारती थी, मुझे लगता था मुझे कोई भूत खा जाएगा। ईमान की कमजोरी वाला नहीं है, भोसरी के मुझे भूत से अभी तक डर लगता है। तो मुझे इस तरह के ना खौफ रहते थे, तो मैं फट्टू थी, इंसानों से भी डरती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। तो मैं कहती थी ये ना डरपोक पैदा हो, तो इसलिए फराल के मायने जो शेर के मायने मतलब डरे ना, और कोई मायने नहीं। अच्छा, फराल जब रख दिया ना नाम, तो उससे पहले जब ये पैदा नहीं हुई तो मैं हर रोज सोचती थी नहीं पैदा होगी तो मैं माधुरी बोला करूंगी इसको, नहीं मैं रेखा बोलूंगी, नहीं मैं ये बोलूंगी, हाँ कभी किसी सिंगर का नाम रख दूं उसका, कभी किसी हीरोइन का, कभी दीपिका रख दूं, कभी काजोल रख दूं, फिर कौन नहीं काली पैदा हो जाएगी। ऐसे नाम ही मैं डिसाइड नहीं मुझसे हो रहे थे। अच्छा, फिजा इन दोनों के अंदर था किसी बेटियां अल्लाह रहमत होती है, तो था शौक कि बेटा आ जाए या अच्छा, ये जानेंगे जरा ब्रेक पे जा रहे हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी बड़ा फीट कर रहे होते हैं ना, बड़ी दुआएं कर रहे होते हैं कि बेटा हुआ, अल्लाह बेटा दे, हमारी यही दुआ जो है वो दी जाती है। तो फिजा से इसके ऊपर भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। What a performance! Wow! फराल ने किससे सीखी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस? मामा से? नहीं, मेरे पे इशारा ना लगाना अब। मजाल है जो मैं कोई डांस सिखा रही होती हूँ। अच्छा, मामा की जान इधर आ, है ना, इधर आ, मैं मामा की जान हूँ। हम वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। शिफ्ट तो हो गए, अब घर भी शिफ्ट कर लेंगे। आ जाए। अच्छा फिजा, एक चीज मुझे जाननी है, मेरी अक्सर बड़ी बहस रहती है मेरे फ्रेंड सर्कल्स में। सब माशाल्लाह माए सामिया जी आपके सामने, हमारे सारा जो सर्कल है, जो हमारा कुलीग है, फ्रेंड्स है, मेरे सामने सबके पास जो है ना वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। किसी का 1 साल का है, किसी का माशाल्लाह 2 साल का है, और सारे इसी एज ग्रुप में हैं। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अभी आजकल इसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं फिजा का जो है वो उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लूँ। फिजा, क्या ख्याल है आपका जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन है, ये जो फेज़ होता है 40 डेज की जो ये टाइम पीरियड होता है, ये कितना मुश्किल होता है माँ के लिए? आपका ये वाला टाइम कैसा गुजरा? बड़ा डिप्रेशन हुआ क्या? बहुत रोए? बड़ी परेशानी हुई कि अल्लाह क्या हो गया? अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा गूगल भी किया था, मैंने लोगों से भी सुना था, मेरी फैमिलीज में भी मैं देखा था, औरतें इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, नखरा करती हैं, हाइपर हो जाती हैं, बात बात पे गुस्सा आता है उनको, और हर चीज़ पे केयर बहुत ज़्यादा मांगती हैं, सेंटी हो जाती हैं। तो मैं तो वही बता रही हूँ कि एंड तक काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि हाइपर क्या होते हैं और झगड़ा क्या होता है, गुस्सा क्या होता है। मुझे तो क्रेविंग भी नहीं हुई, वो होती है ना आइसक्रीम खानी है, केला खाना है, अंडा खाना है। तो ऐसे जो ख्वाब मैंने सुने थे कि ये सब कुछ होगा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बस यही था कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कि कोई चीज़ मेरे में से इस दुनिया में आएगी, और मैं किसी को अल्लाह की रहमत जो है लेकर। अल्लाह का कितना बड़ा रुतबा है, किसने आपको ये जगह दी कि आप किसी जान को जन्म देंगे, औरत को। ये सीरियस कमाल है, और माँ के पैर के नीचे जन्नत इसीलिए दे दी क्योंकि इतना बड़ा रुतबा, इतनी एक दुनिया में एक मखलूक को लाना। अच्छा, मुझे एक बात तो फिजा जब ये छोटी थी कुप्पो सी थी, अपनी तरह इसको अभी से डाइट कॉन्शियस किया है क्या? हिल की दुकान, इधर से हिलना, उधर से हिलना, इधर से जुलना, इसका खत्म। क्या करती हो? रात को भी हिलती है। अरे भटकी, रात को भी हिलती रहती है, सोती है, हिलती रहती है, बहुत हिलती है, शरारतें करती है। शरारतें, तकलीफ, टेंशन तो नहीं देती, खुद ही पल रही है ये। मैं तो मुझे लगता है कि ये मुझे पाल रही है। हाँ, मुझे आपसे पलती हूँ। कहाँ? अपने आप से पलती हूँ। कोई ऐसी शरारत वो जो तबाही होती है, तबाही बच्ची होती है, कभी ऐसी कोई शरारत नहीं की कि अल्लाह बंद अकेले कमरे में छोड़ूंगी तो भाई फराल तो भाई अब क्या करेगी, रूम से क्यों पूछ रही हो? कजन कैसे? मैं खेलती रहती हूँ, कहती मैं तबाही वाली नहीं हूँ। कोई मुझे रूम में लेकर चले जाए और मुझे वहीं अकेला छोड़ दे, सब लोग नीचे चले जाए, तो मैं खेल लूंगी अपने आप को। मैं अच्छा, तो फराल की कितनी यदि कोई भूत आता है उसको तो मैं क्लास भी मार। अच्छा, भूत भी आता है? अच्छा, आवाजें आती है। मामा तो रात को जब भी मामा को बाइक की आवाजें आती है, गाड़ी की आवाजें आती है, बड़ी ठाकर बोलती है फराली कहाँ से आवाजें आ रही। मैं कहती हूँ मामा डर के है इस बातों में। गाड़ी से भी डरती है, बाइक से भी डरती है। फराल
मामा बिल्कुल छोटी बच्ची है ना? बच्ची नहीं है, बड़ी है, बड़ी है। और सबको पता है कि मामा टिकटॉक वाली है और मामा टिकटॉक वाली भी और सबको ये पता है कि भाई मैं डर जाती हूँ ना रात को, अगर अकेली बाइक कोई की बाइक की आवाज़ आवाज भी गुजर जाए या कोई बिजली ऐसे कड़कना शुरू हो जाए, तो मैं इसको उठा के बोलती हूँ फराल। कल काफी ज्यादा हुई हाँ, थी। मैं कहती हूँ फराल उठ जाओ। इसको उठा के पूछती हाँ नहीं उठा के पूछती हूँ, मैं कहती हूँ फराल उठ जाओ, मामा को डर लग रहा है। माशाल्लाह। सोने दे मुझे मामा, मैं कहती हूँ नहीं उठ जाओ, मुझे डर लग रहा है, उठो। वरना बच्चे माओ को उठाते हैं। मैं मामा को ये उल्टा हिसाब है। चलिए टिकटॉक की बात हुई है, हाँ। तो टिकटॉक पे फिजा और फराल फिर मामा को सामिया सब जी जी, जितने जी, फेमस अच्छा हैं और है, हाँ। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह। और क्या बात है। अच्छा फिजा बड़े डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में टिकटॉक किए हुए हैं और हर तरह की एक्टिविटी, सारा दिन फराल के साथ रहता है सारा दिन। और ये हमारा शुरुआत है जो कोरोना टाइम था ना, जिसमें घर पे बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते, तो बच्चों को एंटरटेन मुझे लगता है कि करने के लिए मैंने जो ऐप यूज़ किया टिकटॉक, मुझे उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आया और जो मेरा काम था उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होती रहती है, जो मैं जो भी कुछ भी कर रही होती हूँ। और साथ में हुआ ये था कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, एक गाना मैंने और इसने लाइव गाया था, वो गाना बड़े मज़े का, उस पर पीछे लोगों ने मिलियंस में ना वीडियोज़ बनाई थी। ये चीज ट्रांसफर हुई है, फराल में गाना गाती है, गुनगुनाती बहुत है, अच्छा गाती तो है। फिर फराल हाय, थोड़ा सा प्लीज हमें- फराल चलिए सुनाते हैं, फराल, आइए। नखरे न करना। देखो नहीं, पिंकी नहीं। आंटी, पिंकी खाला रिक्वेस्ट कर रही है अभी आपसे, अभी गाते हैं ना, है ना, कह सकते हैं वही ना? वाला गाएंगे। नहीं, खाला है ना? मैं जगत पिंकी खाला। पास में आ रही है, हमें आ रही है आवाज। चले। पास मेरा घर है अजी आइए, एक प्याली चाय पी के जाइए, ना चाय क्या है खाना भी मैं खाऊंगी, पर आज नहीं मैं और किसी दिन आऊंगी। क्या बात, वेरी नाइस। फराल जो है वो मामा को बिल्कुल तंग नहीं करती है ना? मामा मुझे खुद तंग करते मामा हैं। जो बात मैंने आपको बताई वो तंग वाली तो बात है। अच्छा, एक तो हमें पता चल गया ना कि एक तो मामा को डर लगता है, मामा फराल को उठा देती हैं, तो और मैं और मामा क्या को होता है? रोज चलाकर अपने हाथ से भी सो जाती हूँ। है? क्या हुआ? और जब भी मैं उठती हूँ मामा को खुद सुला के फिर आराम से सो जाओ। मामा पता क्या करती है, मामा बहुत डरती है और टाइम पे सोना चाहती है और मुझे उठा कर कहती है और मुझे टाइम पे सुलाना नहीं चाहती सिर्फ वो टाइम। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मामा ऐसे कहती फराल उठो फराल उठो फराल मेरा मसला ये है, अच्छे से पालना। नहीं इसने स्कूल जाना होता है, ठीक है, स्कूल जाना होता है तो उसको टाइम पे सुलाना और मुझे भी साथ लेटना पड़ता है इसके। अब मैं इसके साथ इसलिए नहीं लेटती कि इसको सुला दूं, मैं इसलिए इसके साथ लेटती हूँ ताकि मैं जल्दी सो जाऊं, तो लाइट अगर ऑफ भी है तो ये जाग रही तो उससे पहले मैं सो जाऊं। अच्छा। और अगर ये सो गई है तो मुझे लाइट जला के फिर सोनी पड़ती है, उस छत देखती रहती हूँ पूरी रात कि ये तो सो गई है, मैं कैसे सोऊं। अच्छा, एक बात जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि जब आपकी औलाद होती है, आपकी गोद में जब बच्चा आता है, तो हमें अपने माँ बाप की जो एहसास है उनकी बड़ी कदर होती है, हमें अपनी माँ की जो कुर्बानियां हैं, जो माँ की मोहब्बत है उसका एहसास उस वक्त एहसास होता है कि यार हमने फलाफला टाइम पे माँ को दुख पहुंचा दिया होगा। जब आपका बच्चा आपसे कभी बदतमीजी कर दे तो आप कहते हैं हाय ये क्या हो गया, हमारी माँ ने कितना कुछ हमें जो है वो हमें कभी भी कुछ नहीं कहा, हर चीज माँ टॉलरेट कर लेती है, सुन लेती है और फिर भी प्यार करती है। हम कभी दिल भी दुखा दें तो कभी जो है वो माँ के मुंह से कोई बात अपनी औलाद के लिए निकलती, तो ये एहसास फिजा के दिल में भी जाहिर सी बात है हर माँ के दिल में आता है। इस पर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। हमारे सेट की आज हमारे शो की सुबह सुबह जो रौनकें बढ़ा रही हैं हमारी बड़ी प्यारी मेहमान फिजाली, फराल और सामिया जी। सामिया जी, अच्छा ब्रेक में कितना अच्छा लग रहा है वैसे कि जो ये बेटियों की बात मैं कर रही थी कि बेटे भी माशाल्लाह घर की बड़ी रौनक होते हैं, और लेकिन जो बेटियां होती हैं, देखो मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ने इसलिए इनको रहमत का, और हम 5 बहनें हैं फिजा, आपकी तरह आप भी ज्यादा बहन है, तो मेरा एक ही भाई है। मैं उसको कहती हूँ कि अब्बू के लिए नेक काम किया करो, क्योंकि अब्बू से तुम्हारा हिसाब होना है, हमारा हिसाब नहीं होगा कि हम बेटियां बाप के लिए क्या कर रही हैं। Exactly, ऐसी है। तो ये तो अल्लाह की रहमत तुम्हें अल्लाह ने अपनी दे दी कि जो है मेरे कुल कायनात ये, मेरा सब कुछ ये है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बाप ये, मेरी माँ ये, मेरी बहन ये है ना।
अच्छा फिजा, अक्सर मैं वो अपनी मेरी बेटी है अभी तो छोटी है, अभी वो सॉलिड पे भी अब माशाल्लाह सब कुछ खाती पीती है और मैं अक्सर ना अपने लिए बात करती हूँ, हालांकि मैं अच्छा इतना बनाती नहीं हूँ, बनाना नहीं आता कोशिश, लेकिन मुझे शौक है, लेकिन टाइम नहीं मिलता तो नहीं बना पाती। लेकिन मेरा ये दिल करता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है ना वो बस मुझे बड़ी परफेक्ट आती हूँ। हाँ। मतलब मुझे पराठा बड़ा पसंद है, मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है। हाँ। ये 2 चीजें मुझे बड़ी पसंद है और दोनों में अनाड़ी नहीं। और मैं सब्जी भी कहेगी। एक दिन हुआ है मैं किचन में चली गई और मैंने अपने वो घर के बच्चे को बोला, बड़े अच्छे पराठे बनाता है, मैंने कहा आज मुझे बताओ पराठा जो है ना वो कैसे बनाना है। हाँ। कि मैंने कहा मैं अपनी बेटी को ना, मेरी बेटी बड़े होकर ये ना कहे कि अम्मी आपने तो अपने हाथ के कभी मुझे पराठे नहीं खिलाए ये वो। तो माओ के दिल में ना इस तरह की बातें या ख्वाहिशात आ रही होती हैं। तो आप इसके लिए क्या सोच रही होती हैं, क्योंकि माँ तो हर वक्त एफर्ट कर रही होती है बच्चों के लिए, किचन में जो है वो फिजा फराल के लिए कैसी मामा है? मैं एक्चुअली जो कुछ शौक से खाती हूँ वो भी ये खा लेती है, तो हमारा कोई ऐसे एफर्ट नहीं है। मैं खाती हूँ टिंडे, ये टिंडे खाती है, मैं खाती हूँ तुरई, ये तुरई बहुत शौक से खाती है, शलगम शौक से खाती है, चुकंदर शौक से खाती है, भिंडी शौक से खाती है, आलू शौक से खाती है, चिकन नहीं खाती, मैं नहीं खाती, ये भी नहीं खाती। मीट लवर है हम लोग, गोश्त हर चीज़ में डाल के शौक से खाते हैं सब्जियों में। बाजारी खाना नहीं खाते, बर्गर्स नहीं खाते, बाहर के फास्ट फूड नहीं खाते, तो बाहर जाते हैं तो भूखे ऐसे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि कितनी देर में घर जाने, तो घर जाके खाना खा। अरे माँ के बल, वरना मैंने देखा है कि माओं के पास बेस्ट होता है कि एंटरटेन करने के लिए बच्चे को जी बर्गर खिला दो, बच्चे को या ये पता ही नहीं कितना अनहेल्दी है जो अपने बच्चे को आप खाना दे रहे हो। हम चावल और रोटी जो है ना घर में कुछ भी हो उसके साथ सही वाला जो सब्जी है और सही वाला पका हुआ भुना सालन, जो कुछ वर्सटाइल हैं। मेरा ख्याल है आप तो कुकिंग शो भी अगर करें ना, फिजा में फिजा तो कुछ भी कर ले, ये वो ये नहीं है कि ये कुकिंग कर लें या ये मेकअप, ये कुछ भी करेंगी तो ये जचेंगी उसमें और अच्छी लगेंगी। अब तो माशाल्लाह फराल। एक सेकंड फिजा, अगर वजीर आजम बना दिया जाए, पहला काम क्या करोगी? यार वो तब्दीली लाने की कोशिश करूंगी जो इमरान खान साहब नहीं लेकर आए अभी तक। सेंसर भी नहीं हो सकता लाइव में। अच्छा जी, एक्टिविटी में चले जाते हैं जल्दी से। एक्टिविटी हमारी है फिजा के साथ टिकटॉक की। टिकटॉक पे माशाल्लाह फिजा जो है वो छाई हुई है हर तरफ और फराल भी अब छाई हुई है माशाल्लाह। तो फिजा टिकटॉक की जो है स्क्रीन पर कुछ वीडियोस चलेंगी और आप जो है वो उनके मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी। अगर टिकटॉक बनाना हो तो जैसे कि आप किसके साथ बनाएंगी, मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने वो ऑप्शन पिक करनी होगी। तस्वीर लगाएंगे हम लोग भी, बताइएगा। अच्छा जी दिखाइएगा, चलाइएगा फिर। बिलावल की हद तक तो मेरे तल्लकात कभी खराब नहीं हुए, वो तो आना भी चाहते थे लाल हवेली, मैंने कहा यार ऐसे ही तरीके इंसाफ वाले खफा हो जाए। सवाल भी आपके सामने है और दोनों ऑप्शन भी आपके सामने है। टिकटॉक किसके साथ बनाएंगे? यार उनके साथ शेख रशीद साहब के साथ जरूर बनाऊंगी। हाँ। उनके साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी, बल्कि उनके साथ साइकिल पे बैठ के बनाऊंगी। साइकिल पे बैठ के? बस मुझे लगता है साइकिल पे बहुत अच्छी तरीके से जो है ना मेरी इनके साथ टिकटॉक बन सकती है। किस किस्म का साइकिल पे? क्या कोई साइकिल वो चला रहे होंगे क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो हमारे दूध वाले से काफी मिलती है। तो साइकिल पे वो बैठे होंगे और जो पीछे का जो स्टैंड होता है उसमें मैं बैठ के मैं गाना कोई और जहन में क्यों नहीं आ रहा, मैं एक गाना लाइव गाऊंगी ताकि उसके पीछे लोग जो है ना वो गाना गाएं। और गाना से भी होगा मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा करती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। अच्छा ये एक्टिविटी जो कि ब्रेक आ जाती है और मेरे ख्याल में ये जो फर्स्ट फिजा ने इतना जबरदस्त गाना भी बता दिया, इसके बाद ब्रेक ही बनती है। लेकिन ब्रेक क्यों आई, मुझे ब्रेक क्यों दी? अच्छा और ये ब्रेक जो है ये है कमबख्त ब्रेक। कमबख्त ब्रेक हो गई ये बिल्कुल, ये जो अचानक से ब्रेक की आवाज। लेकिन इसके बाद हम अपनी ये गेम और एक्टिविटी करेंगे फिजा के साथ। स्टे विद अस।